क्या वजह है इसकी? देखिए 6 फरवरी को ये चक्का जाम का ऐलान किया गया था पूरे देश में, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जहां पर एक बड़ा एजिटेशन होना था। लेकिन अभी जो गन्ने की पेराई का सत्र है वो लगातार चल रहा है, और सड़कों पर गन्ने के जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां और जो बुग्गियां हैं वो हर क्षेत्र में आपको वेस्टर्न यूपी से लेकर उत्तराखंड तक दिखेंगी। और जो किसान है बड़ी तादाद में गन्ने की कटाई में लगा हुआ है, क्योंकि ये पीक सीजन है, इसलिए फिलहाल यहाँ यूपी और उत्तराखंड में इसको रोका गया है। और ये कहा गया है कि तहसील पर जो एसडीएम होंगे उनको और जिला स्तर पर जो डीएम हैं उनको जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा, जो कृषि कानून है उसके नरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा और जानकारी के साथ लोकेश राय गाजियाबाद से और अवैध उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। लोकेश राय के पास लेके चलेंगे आपको। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे कल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं किसानों की, कैसे यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा? देखिए मनीष, चक्का जाम को लेकर किसान यूनियन साफ कर चुका है कि जो कल चक्का जाम कॉल किया गया था वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा। इसके पीछे ये जो दलील दी गई है किसान यूनियन की तरफ से वो ये कि जो गन्ने का पेराई सत्र है, किसान जो है वो गन्ने की कटाई करके खेतों तक पहुंचाना, मिलों तक पहुंचाना है। लेकिन 3 घंटे के इस कॉल के लिए जो ये जो कहते हैं कि वजह बताई गई है इस चक्का जाम को कॉल ऑफ करने की, वो जो है जायज़ नहीं जान पड़ रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो वजह ये है कि जो 26 जनवरी को जिस तरीके का परेड के दौरान हिंसा हुई, दरअसल किसान यूनियन इस मामले में अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर चक्का जाम के दौरान किसी प्रकार की पूरे प्रदेश में हिंसा होती है तो फिर किसान यूनियन की छवि भी खराब होगी और जो किसान इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनकी भी छवि खराब होगी। तो ऐसा जानना पड़ता है कि इसी वजह से ये पूरा जो कॉल की गई थी वो कॉल रोल बैक किया गया है। चलिए, आपको रोकना चाहूंगा लोकेश। यहाँ पर ये तस्वीरें भारत समाचार पहुंचा रहा है दर्शकों तक। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे इस महापंचायत में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें, किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि कल चक्का जाम किया जाएगा। 12 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शामली की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और आगे की रणनीति इस महापंचायत में बनाई जाएगी। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है पूरा इससे पहले कई और जगहों पर महापंचायतें हुई हैं और वहां पर भी एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें शामली से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, किसानों की तरफ से आंदोलन का दौर लगातार जारी है। 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से एक ही मांग की जा रही, वो चाहते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, और इसी को लेकर के लगातार एक लंबे समय से किसानों का ये आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन अब बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये शामली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले मथुरा हरियाणा की झील में भी महापंचायतें हुई हैं और इसमें भी शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड आज टूट गए। एक बड़ी संख्या में किसान यहां पर इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो भीड़ का रिकॉर्ड यहां पर शामली में किसानों ने तोड़ दिया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर महापंचायत में आगे क्या कुछ रणनीति बनाएगी, इसमें चर्चा करने के लिए इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। किसान अगर अपनी फसल बचाने में कामयाब हो गया तो हमारी नस्लें बच जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र, शामली में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर किसान जुटे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो महापंचायत शामली में आयोजित की गई थी तो इसमें जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से अड़ंगा भी लगाए गए थे और ये कहा गया था कि इस महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती और 144 लागू की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर भारतीय किसान यूनियन, दोनों ने इसका प्रतिरोध किया था और आज बाकायदा इसी मैदान में यहाँ बड़ी तादाद में
लोगों को इकट्ठा किया गया, जो किसानों को कॉल किया गया था। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान आए और सारे रिकॉर्ड अभी तक के जो महापंचायत के थे वो टूटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाकायदा एक व्यवस्थित तरीके से मंच भी सजाया गया है, जहाँ यहाँ जिलाधिकारी और एसपी ने सुबह दौरा भी किया था, लेकिन किसानों को टोकने के लिए बिल्कुल मनाही थी कि कोई भी किसान अगर यहाँ पर आता है तो उसको रोका टोका नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें ये आशंका थी कि अगर ऐसा किया तो माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि उन्होंने किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान है वो पूरी तरीके से मन बना चुका है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरह इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, उसका पूरी तरीके से वो प्रतिशोध कर रहा है। बदला लेने की जो सरकार की मंशा है उसको उसके प्रति खड़ा हो गया है और बड़ी तादाद में खड़ा हुआ है। ये जताता है कि किसान एकजुट है और सरकार को आज नहीं तो कल जो अपना फैसला है उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि किसान की इच्छा है कि उसको ये बिल नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा जो साजिश है उनके खिलाफ की जा रही है। इस तरह के आरोप भारतीय किसान यूनियन हो या राष्ट्रीय लोक दल हो या आम किसान हो, सभी लोग यही मान के चल रहे हैं। खास करके जब राकेश टिकैत के लोगों ने आंसू देखे, उसके बाद जो सैलाब है किसानों का वो देखते ही नजर आ रहा है। चाहे कहीं की पंचायत हो, मुजफ्फरनगर में हो, मथुरा में हो और बिजनौर में हो या फिर बागपत में हो, हर जगह इसी तरीके से किसान जुट रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार को अपना फैसला जो है वापस लेना चाहिए और ये दबाव, ये जो संख्या है, जो अपार जनसमूह दिखता है किसानों का, वो उसका मकसद ही केवल यही है कि सरकार समझे कि किसानों की ताकत उत्तर प्रदेश या पूरे देश में क्या है। बिल्कुल, चलिए लोकेश के पास लेके चलेंगे। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। लोकेश, माफ करिएगा, लोकेश हमारे साथ हमारे संवाददाता है। लोकेश, हम शामली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है हजारों की संख्या में इस महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान पहुंचे हुए। गाजियाबाद की कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है? देखिए, आंदोलन को बढ़ाने के लिए रणनीति के तौर पर मेरे पीछे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं कि इस वक्त तमाम जो वो किसान नेता है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मिट्टी लाई गई है। दरअसल ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है और इसी बैरिकेड के पास ही यहाँ पर फुलवारी जो है वो बोने का फिलहाल काम किया जा रहा है। जो फुलवारी है वो लगाई जा रही है। तो एक दिन रोजाना रोज एक नई प्रक्रिया की जो है वो अख्तियार की जा रही है यूनियन की तरफ से अपने इस आंदोलन में लोगों की जो पहुंच है उसको बरकरार रखने के लिए। दरअसल जब इनकी यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली पुलिस ने कील बिछाई थी उसका जवाब ये लोग फुलवारी लगा के दे रहे हैं। हालांकि क्या ये फुलवारी यहाँ पर किस तरीके से चल पाएगी, क्या रणनीति होगी आगे की, क्या उसको यहाँ पर क्यारी तैयार कराई जाएगी, लेकिन ये बात जरूर है कि अभी तक जो यहाँ पर पूरा फोटो अपॉर्चुनिटी होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर फुलवारी तैयार कराने की बातचीत की जा रही है। तो रोजाना इस आंदोलन में कुछ नया करके सुर्खियों में बने रहना ये जरूरी भी है। और दूसरी अहम बात ये भी है कि सुर्खियों में बने रहने के साथ साथ आंदोलन को आगे मुकाम तक पहुँचाना भी इन्हीं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा जो कल कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कल यहाँ पर किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्योंकि पहले ही एनसीआर के अंदर चक्का जाम है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चक्का जाम रखने के जो वो फैसले थे वो वापस लिए जा चुके हैं। तो कल क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा नई रणनीति के लिहाज से। मनीष, बिल्कुल बने रहिए। बिल्कुल, अवैस भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवैस, अगर कई राज्यों की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा गया है कि बड़ी संख्या में महापंचायतों में शामिल होने के लिए किसान पहुंचे। वहीं राकेश टिकैत की तरफ से फैसला लिया गया है, एक बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल चक्का जाम नहीं होगा। बॉर्डर्स पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से महापंचायत करके एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर मैं टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो वहां पे पुलिस के बंदोबस्त जो है वो और ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। बैरिकेटिंग जो है उनको बढ़ा दिया गया है। एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो भी लगाई गई है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों ने कहा था कि वो एक आउटर रूट पे जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में अंदर आ गए और बवाल हुआ, हिंसा हुई दिल्ली में। उसको देखते हुए खासतौर से जो है ज़्यादा सख्त इंतजाम जो हैं वो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर
बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, इन पर किए गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार मीटिंग का दौर भी जारी है। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं उन्होंने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कहा है कि दिल्ली की पुलिस जो है वो किसी भी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। वहीं संसद की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज जबरदस्त बहस जो है वो पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष के बीच में देखने को मिली। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये आरोप लगाया गया और किसानों को बहकाने की कोशिश की गई कि उनकी जमीन चली जाएगी, किसान जो कृषि कानून है वो काला है। विपक्ष से साफ तौर पर कृषि मंत्री ने पूछा कि बताइए इस कानून में काला क्या है। ये कानून जो है वो किसानों को समर्थन देने वाला है, किसानों के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा लाभकारी होगा और कृषि कानून के जो बातें हैं अच्छी वो किसानों को गिनाई गई। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो है अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार हमलावर रही और बिल्कुल। चलिए, आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिजनौर से खबर है जहां पर युवक की गोली मार करके हत्या कर